पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे टर्न रेशियो ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर बेस्ड ऑन द टर्न रेशियो ट्रांसफॉर्मर टाइप्स। सो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेस्ड ऑन द टर्न रेशियो ट्रांसफॉर्मर टाइप्स। सो नंबर 1, इफ K इज ग्रेटर देन 1, मतलब टर्न रेशियो N2/N1 इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स क्या है कि N2 इज ग्रेटर देन N1। N2 क्या है? नंबर ऑफ टर्न ऑन द सेकेंडरी साइड, एंड N1 क्या है? नंबर ऑफ टर्न ऑन द प्राइमरी साइड। So N2 is greater than N1, that means E2 is greater than E1. E2 क्या है? Induced EMF on the secondary side, and E1 is the induced EMF on the primary side. So induced EMF is on the secondary side is greater than the induced EMF on the primary side. That's why this transformer is called step up transformer. जैसे कि मैंने इस फिगर पे दिखाया, V1 that is number of turn on the primary side is less than the number of turn on the secondary side. मतलब secondary side का number of turns is greater than the number of turn on the primary side. Okay? Step up transformer का definition कैसे बोलेंगे? A transformer in which the output, that is the secondary voltage, is greater than its input, that is the primary voltage, is called as step up transformer. Secondary voltage is greater than the primary voltage, and that type of transformer is called step up transformer. Okay? Number 2, if K less than 1, that means N2/N1 is less than 1. So N2 is less than N1. E2 क्या है? E2 is the induced EMF on the secondary winding. E1 is the induced EMF on the primary winding. Okay, so E2 is less than E1. That means primary का जो induced EMF है, which is greater than the secondary induced EMF. So this type of transformer is called step डाउन ट्रांसफॉर्मर। सो इसका डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? ए ट्रांसफॉर्मर इन विच द आउटपुट, दैट इज द सेकेंडरी वोल्टेज, इज लोअर देन इट्स इनपुट, दैट इज द प्राइमरी वोल्टेज, इज कॉल्ड एज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। जैसे कि मैंने स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर को इस फिगर पे दिखाया, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी साइड is greater than the number of turns on the secondary side. That means E1 is greater than E2, and which implies V1 is greater than V2. That means primary का जो voltage है, induced EMF है, which is greater than the secondary induced EMF. So this type of transformer is called step down transformer. थर्ड जो टाइप है, K equal to 1. So K greater than 1 हो गया, K less than 1 हो गया, अब K equal to 1 बाकी है। So K equal to 1 होगा तो N2/N1 equal to 1 होगा। That means N2 is equal to N1 होगा। मतलब प्राइमरी में जितना टर्न रहेगा, सेकेंडरी में भी उतना टर्न रहेगा। दैट मीन्स क्या है? प्राइमरी का जितना इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दैट इक्वल टू द सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब प्राइमरी में जितना ईएमएफ था, उतना ही ईएमएफ सेकेंडरी में ट्रांसफर हो गया। ए ट्रांसफॉर्मर में रिसीव एनर्जी एट 1 वोल्टेज एंड डिलीवर इट एट द सेम वोल्टेज। मतलब जो जितना वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर ले रहा था, उतना ही डिलीवर कर रहा है। सच ए ट्रांसफॉर्मर इज कॉल्ड 1-to-1, that is 1:1 transformer. And this type of transformer used to isolate two circuits. दो सर्किट को आइसोलेट करने के लिए हम लोग इस टाइप का ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, जिसका प्राइमरी का एंड सेकेंडरी का वोल्टेज सेम रहता है। जैसे कि मैंने इस फिगर पे दिखाया, नंबर ऑफ टर्न्स on the primary side equal to the number of turns on the secondary side. That means E1 is equal to the E2, or rather we can say V1 is equal to the V2.
सो इस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर को 1:1 ट्रांसफॉर्मर बोलेंगे। सो हम लोग यहां पे क्या देखें, ऑन द बेसिस ऑफ टर्न रेशियो ट्रांसफॉर्मर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। फर्स्ट, अगर टर्न रेशियो के इज ग्रेटर देन 1 होता तो ओ वाला ट्रांसफॉर्मर को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अगर के लेस देन 1 होता तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अगर के इक्वल टू 1 होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे 1:1 ट्रांसफॉर्मर और 1:1 ट्रांसफॉर्मर बोलेंगे। और इस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर को कहां यूज करेंगे, आइसोलेट द सर्किट। टू सर्किट को आइसोलेट करने के लिए इस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। ओके, थैंक यू।